अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। आज मैं आपको पेट से जुड़ी हुई बीमारियों का एक बहुत ज़बरदस्त नुस्खा देने जा रहा हूँ। पहले बात कर लेते हैं पेट की बीमारियों की। पेट में अक्सर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, चाहे वो कब्ज़ हो, चाहे वो एसिडिटी हो, चाहे वो मैदा या लीवर सही से काम नहीं करता, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां बन जाती हैं। दोस्तों, हर बीमारी, इंसान के शरीर की हर बीमारी पेट से जुड़ी हुई होती है। अगर आपका पेट ख़राब है, ठीक है, अगर आपका पेट ख़राब है, पेट में कब्ज़ रहती है, आप जो भी कुछ खाते पीते हैं वो हज़म नहीं हो रहा, तो फिर ना तो आपकी सेहत बनेगी, ना फिर आपको खाया पिया लगेगा, ना ही फिर बहुत सारी जो दूसरी बीमारियां हैं आप उनका इलाज करते हैं तो उस पर भी आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। पेट की कब्ज़ को सारी बीमारियों का सारी बीमारियों की जड़ माना जाता है आयुर्वेद में। तो दोस्तों, जब पेट साफ़ होता है ना तो हम बहुत सारी बीमारियों से बचे रहते हैं, ठीक है। अब जो आजकल की रोज़मर्रा की बहुत सारी बीमारियां अक्सर जवान लोग, लड़कों में, ठीक है, जवान लड़कों में, बल्कि हर उम्र में आजकल परेशानियां हो रही हैं, लेकिन जिनको एहतलाम होता है, ठीक है, जवानी में, अभी शादी नहीं हुई, अभी लड़कपन है, ठीक है, तो जब जवानी की तरफ आते हैं ना तो अक्सर क्या होता है ना, गरम गरम चीज़ खाने की वजह से, या आजकल के खान पान ही ऐसे हैं कि पेट का बीमारी लगी जाती है दोस्तों। तो फिर जवान लड़कों को नाइट फेल की समस्या होने लगती है, किसी को धात आने लगती है, ठीक है। और जब भी वो कोई गर्म चीज़ खा लेते हैं, दूध पी लिया या कोई फ्रूट खा लिया या कोई भी गर्म चीज़ खा ली, तो उनको एहतलाम होने लगता है या फिर धात आने लगती है, ठीक है। तो ये बीमारी भी पेट से जुड़ी हुई है। इसके अलावा जो ओवर एज वाले लोग होते हैं ना, उनको क्या होता है, मोटापा बढ़ने लगता है, हाई ब्लड प्रेशर होने लगता है, शुगर होने लगता है, या थायराइड हो जाता है, या फिर दमे की प्रॉब्लम हो जाती है, जोड़ों का दर्द की समस्या, ठीक है। ये भी सब बीमारियां पेट से जुड़ी होती हैं। तो दोस्तों, पेट को साफ़ रखना हर इंसान की ज़िम्मेदारी है और पेट साफ़ रखना चाहिए। पेट साफ़ रखने के लिए क्या करना चाहिए? एक तो अपने रोज़मर्रा के जो खान पान हैं उनको दुरुस्त रखें, ठीक है। दूसरा, आज के जो हमारे खान पान हैं, मिलावटी खाने और आजकल के माहौल को देखते हुए किसी ना किसी नुस्खे का सहारा लेना पड़ता है। तो अगर आप कोई सही नुस्खा बनाकर अपने घर में रखते हैं ना, और ऐसा नुस्खा जिसको बच्चे भी खा लें, बूढ़े भी खा लें और आप जवान भी खा लें, ठीक है, तो फिर आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। तो इन्हीं सब समस्याओं को सामने रखते हुए मैंने एक बहुत ज़बरदस्त नुस्खा तैयार किया है। और अक्सर ये नुस्खा दोस्तों मैंने कुछ इसलिए भी तैयार किया, असल में क्या होता है ना, हर उम्र के लोगों को हर प्रॉब्लम की वजह से ना अलग अलग नुस्खे देने पड़ते हैं। तो अब एक घर में कई लोग होते हैं जिसको कब्ज़ होती है, गैस, किसी को मोटापा बढ़ रहा है, किसी का घट रहा है, किसी का पेट में कब्ज़ है, किसी के गैस है, किसी की तेज़ाबियत है, किसी का लीवर काम नहीं कर रहा, तो सबको फिर अलग अलग नुस्खे देने पड़ते हैं। तो एक ऐसा मुरक्कब बनाया है, इसके अंदर एक सफ़ूफ़ है, ठीक है, ये एक ऐसा पाउडर बनाया है हमने, सफ़ूफ़ हाज़म, जो आप घर में रख सकते हैं और सब लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और इसकी खुराक भी बहुत थोड़ी सी है, तकरीबन 2 ग्राम। ये एक डब्बा पूरा फैमिली खाएगी तब भी ये महीनों से ज़्यादा चलेगा, ठीक है। तो ये जो नुस्खा है, इसके फ़ायदे पहले आपको मैं बता देता हूँ, फिर मैं आपको नुस्खा बताऊँगा, ठीक है। दोस्तों, नुस्खे बहुत ज़बरदस्त होते हैं मेरे, लेकिन सही जड़ी बूटियों से बनाया गया हो, ठीक है। आप जब पंसार स्टोर पर जाएं तो अच्छी क्वालिटी की चीज़ लेके आएँ और असली ओरिजिनल लेके आएँ, ठीक है, फिर 100% नुस्खा काम करता है। ये जो नुस्खा है ना, ये काम क्या करेगा? देखो, पुरानी से पुरानी गैस हो, कब्ज़ हो, खाना हज़म ना होना, भूख ना लगना, ठीक है, खट्टी मीठी डकारें आना,
बदहज़मी, लीवर अच्छे से काम नहीं कर रहा, ठीक है, लीवर अच्छे से काम नहीं कर रहा। आप जो भी कुछ खाते पीते हैं वो ऊपर ही रखा रहता है, फिर खट्टी मीठी डकारें आती हैं, बहुत ज़्यादा गैस और तेज़ाबियत बनती है, इसमें बेहतरीन काम करेगा, ठीक है। खुलकर भूख लगेगी, खाना हज़म होगा, खाया पिया लगेगा, चेहरे पर रौनक आएगी, ठीक है, पुरसुकून नींद आएगी जिनको नींद नहीं आती अक्सर। और दूसरा इसका फ़ायदा यह है कि पेट की ख़राबी की वजह से अक्सर क्या होता है ना, चेहरे पे कील, मुहासे, दाग, धब्बे, फोड़े, फुंसी, खारिश, खुजली ये पूरे शरीर पर होती रहती है अक्सर। तो इस चूरन को खाने वाला कभी भी किसी तरह की स्किन प्रॉब्लम का शिकार नहीं होगा, ठीक है, किसी भी तरह की उसको स्किन एलर्जी, स्किन प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। और वो लड़कियां जिनके अक्सर चेहरा बेरौनक रहता है, कील मुहासे दाग धब्बे रहते हैं, उस पर ये बहुत ज़बरदस्त काम करता है। इसके अलावा जो लोग ना थके थके रहते हैं हर वक्त, कमज़ोर, सुस्ती, उसकी सुस्ती को मिटाएगा, ठीक है, खून की कमी को दूर करेगा, ठीक है। बहुत से लोगों को बार बार बवासीर हो जाती है अक्सर पेट की ख़राबी की वजह से, तो बवासीर होने से बचाएगा। अगर हो चुकी है तो उसमें फ़ायदा हासिल करेगा, ये फ़ायदा पहुंचाएगा। हालांकि बवासीर के नुस्खे अलग होते हैं, आप बवासीर का नुस्खा इस चूरन के साथ में खाएंगे तो बहुत ज़बरदस्त काम करेगा, ठीक है। इसके अलावा लीवर की कमज़ोरी, ठीक है, अक्सर क्या होता है लीवर बहुत से लोगों के कमज़ोर हो जाते हैं, लीवर खाने को नहीं पचाता, उसके लिए लीवर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये बहुत ज़बरदस्त सफ़ूफ है, पाउडर है, ठीक है। बहुत से लोगों की आंतों में मल जम जाता है, वो सूख जाता है और वहाँ पर कीचड़ मच जाती है, बहुत मवाद पैदा हो जाता है, वो साफ़ ही नहीं होता, बहुत ज़ोर लगाते हैं वो साफ़ ही नहीं होता, हमेशा आंतों में ना कचड़ा फंसे ही रहता है। तो ये आंतों की सफाई करेगा, ठीक है, लीवर को फ्रेश करेगा, जिगर को फ्रेश करेगा, शरीर में जो चर्बी जमी पड़ी है ना उसको बिल्कुल फ्रेश करेगा, ठीक है। और कुछ औरतें ऐसी होती हैं उनको नींद नहीं आती, ठीक है, रात भर वो बेकरार रहती हैं, थोड़ा सा खा लिया पेट फूल गया, फिर उनको नींद ही नहीं आती, तो ये पुरसुकून नींद भी लेकर आएगा, ठीक है। इसके अलावा ये महिलाओं की बहुत सारी बीमारियों पे भी काम करेगा, ठीक है। महिलाओं को अक्सर प्रॉब्लम हो जाती है, कभी माहवारी खुल कर नहीं आ रही, कभी तकलीफ़ हो रही है, कभी दर्द हो रहा है, उसमें भी बहुत ज़बरदस्त काम करेगा, ठीक है। छोटा मोटा अगर वरम आ चुका है, ब्लॉकेज हो चुकी है, उस पर भी ये बहुत ज़बरदस्त काम करेगा। हालांकि कहना का मतलब यह है कि ये हर बीमारी पे काम करेगा, आप इसको घर में ज़रूर बना के रखें, ठीक है। तो अब मैं इस नुस्खे को आपको बताता हूँ, ठीक है, कि इसमें आपको क्या क्या लेना है। तो अपना कॉपी और कलम निकाल लें, नुस्खा नोट कर लें, ठीक है जी। ओरिजिनल चीज़ें लेके आएँ और इसको कूटें, पीसें और बना लें। 2-3 चीज़ें आपको इसमें शुद्ध करनी पड़ेंगी, वो आप कर लें। तो सबसे पहले नंबर पे आपको लेना है, इसमें जो है तकरीबन दोस्तों 20 जड़ी बूटी हैं, ठीक है। सबसे पहले नंबर पे लेना है आपको हरड़, बहेड़ा, आंवला, ठीक है, ये हो गया आपका त्रिफला। हरड़, बहेड़ा, आंवला, ठीक है, इसका छिलका लेना है आपको, गुठली निकाल कर, इसका वज़न होना चाहिए 100 ग्राम, ठीक है। दूसरा आपको लेना है काली मिर्च, पीपल और सौंठ, ये होता है तिरकुटा, ठीक है, ये भी आपको 100 ग्राम ले लेना है। अगली चीज़ आपको लेना है पुदीना, ठीक है, ये पुदीना खुश्क वाला पंसार स्टोर पे मिल जाता है। पुदीने के पत्ते लेना है, ठीक है, डंडी वाला नहीं हो, ज़्यादा उसमें डंडी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, साफ़ सुथरी अच्छी क्वालिटी की चीज़ लेकर आना है, ज़्यादा पुरानी रखी हुई चीज़ नहीं लेकर आना, ठीक है। तो पुदीना ले लेना है आपको 200 ग्राम, गंधक आंवला सार शुद्ध की हुई लेना है आपको 200 ग्राम, नौसादर 200 ग्राम, काली मिर्च 200 ग्राम। नौसादर को और गंधक को आपको शुद्ध करना है, ठीक है। गंधक शुद्ध करने का एक बेहतरीन आसान तरीका आपको मैं आज बता देता हूँ। एक मिट्टी का बर्तन लें, ठीक है दोस्तों, सस्ता और आसान तरीका बता रहा हूँ। एक मिट्टी का बर्तन लें, इतना जिसमें 2-4 किलो 5 किलो दूध आ जाए, और उसमें दूध डाल लें, कोई सा भी दूध हो, गाय का हो, भैंस का हो, ठीक है। और उस मटके के ऊपर से ना, हांडी के ऊपर से एक कपड़ा बांध दें, ठीक है, एक कपड़ा बांध दें और उस कपड़े के ऊपर गंधक रख दें, साफ़ सुथरी गंधक। अब नीचे आग जलाएं, ठीक है,
नीचे जब आप आग जलाएंगे तो गंधक जो है ना, वो दूध के अंदर से जो भाप निकलेगी ना, उससे वो पिघल कर गंधक नीचे गिरना शुरू हो जाएगी दूध के अंदर। ठीक है, जब सारी गंधक नीचे पहुंच जाए, आग बंद कर दें, गंधक निकाल लें, साफ़ करके इसको पीस लें, गंधक आपकी बेहतरीन शुद्ध हो गई। इसको और ज़्यादा अक्सीर बनाने के लिए देसी घी में पिघला कर भी दूध में डालते हैं, और फिर इसको बहुत लंबा प्रोसीजर भी ले जा सकते हैं, तो ये और भी ज़्यादा अक्सीर बन जाती है। ठीक है, तो दोस्तों गंधक शुद्ध 200 ग्राम, नौसादर 200 ग्राम, काला नमक 200 ग्राम, और सोडा बाइकार्ब, मीठा मीठा सोडा जिसको बोलते हैं, ठीक है, ये लेना है 200 ग्राम, और सौंफ लेना है 200 ग्राम। यहाँ तक कि सारी चीज़ें आपको 200 ग्राम लेना है। ठीक है, ज़ीरा सफ़ेद 100 ग्राम, अनारदाना 100 ग्राम, छोटी हरड़ 100 ग्राम, अजवाइन देसी 100 ग्राम, रेबंद खताई। ठीक है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना, रेबंद खताई बता रहा हूँ मैं, रेबंद चीनी नहीं लेना, रेबंद खताई लेना है। रेबंद खताई जो होती है दोस्तों अलग होती है, रेबंद खताई की जड़ें लंबी होती हैं और रेबंद चीनी मोटी होती है। रेबंद खताई और रेबंद चीनी में बहुत फ़र्क होता है। बहुत से लोग रेबंद चीनी और खताई को एक ही मानते हैं, लेकिन अलग अलग होती है। ठीक है, मैं इसकी रेबंद खताई का मैं एक फ़ोटो अपना कम्युनिटी पेज पे भी अपलोड कर दूंगा। ठीक है, वहाँ से आप देख लेना। तो दोस्तों रेबंद जो खताई होती है ना, ये लीवर के लिए बड़ी अक्सीर चीज़ होती है। अगर रेबंद चीनी 1% काम करेगी तो ये सीधा 10% काम करती है। ठीक है, उसके मुकाबले। तो आपको लेना है रेबंद खताई इस नुस्खे के अंदर 300 ग्राम, और सनाए मक्की, ठीक है, सनाए के पत्ते बिल्कुल साफ़ सुथरे लेना है 300 ग्राम, और सत नींबू लेना है इसमें 10 ग्राम, और आमचूर एक पाउडर मिल जाता है पंसार स्टोर पर, वो ले लेना है आपको इस नुस्खे के अंदर 200 ग्राम। ठीक है, बस सारी चीज़ें ले लेना, इसको पीस लेना, पाउडर बना लेना। बस आपको इसमें गंधक शुद्ध करनी पड़ेगी, उसका तरीका मैंने बता दिया है। और दूसरा आपको नौसादर भी शुद्ध कर लेना। ठीक है, नौसादर को कूट के पीस के और पानी में डाल के चूल्हे पे पका लेना, खुश्क कर लेना, नौसादर भी शुद्ध हो जाती है आसान तरीके से। अब आप इन सारी चीज़ों को कूट पीस कर पाउडर बना लें। ठीक है, डब्बे में संभाल कर रख लें। तकरीबन 400-500 रुपये में ये आपका 200-250-300 ग्राम तक पाउडर बन जाएगा। फिर इसकी जो खुराक है वो 2 ग्राम सुबह नाश्ते के बाद, 2 ग्राम रात को सोते समय, और 2 ग्राम दोपहर का खाना खाने के बाद पानी के साथ। ठीक है दोस्तों, इसको बनाएं और इस्तेमाल करें। आप इसको अपने घर में रखें, सब लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई नुकसान नहीं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। अगर आपका कोई सवाल बाकी रह गया हो तो मुझसे, मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर वॉइस मैसेज करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। कोई परेशानी हो, कोई मसला समझ में नहीं आए तो पूछ सकते हैं। ठीक है।